मैम हम लोगों को इंग्लिश नहीं आती। जब हम लोग अपने आप से ना एग्जाम में आंसर्स फॉर्म करके लिखते हैं ना, तो उनकी जो लैंग्वेज होती है ना वो गलत हो जाती है। जब हम लोग को ना स्टेज पे कोई बुलाता है बोलने के लिए, जब हम लोग को स्टेज पे स्पीच या फिर कुछ भी बोलना होता है ना, तो हम लोग अटक जाते हैं क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती है। जब हम लोग को इंग्लिश ग्रामर में जब ऐसे लिखने होते हैं, लेटर लिखने होते हैं, हम लोग की लैंग्वेज में ग्रामर में बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती है। हमारे रिश्तेदारों ने हमारे कान खा लिए क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती है। इंग्लिश कैसे सीखें, ये जो तुम लोगों का भ्रम बना रखा है ना कुछ लोगों ने, स्पॉन्सरशिप ले लेके जो कहते हैं ना डुओलिंगो से सीखो इंग्लिश, डुओलिंगो से सीखो। भाई साहब कुछ नहीं है। मैंने डुओलिंगो ट्राई किया व्हेन इट वाज माय समर हॉलीडेज, आई ट्राइड इट एंड मैंने एडवांस इंग्लिश सीखने का, मैंने उसमें ऑप्शन आता है व्हाट डू यू वांट, बेसिक, एडवांस लाइक दैट, एंड मैंने डाला एडवांस इंग्लिश मुझे सीखनी है। एंड उसमें ना इस टाइप से उसने इंग्लिश सिखाई कि जस्ट इंग्लिश ना सीखने वाली चीज ही नहीं है। फिर भी इफ यू वांट फ्लुएंट इंग्लिश, आज ना तुम लोग को ऐसी चीजें बताने वाली हूँ ना कि तुम लोग एक हफ्ते में, ओनली इफ यू ट्राइड दीज थिंग्स 7 days रेगुलरली, यू आर गोना बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। फ्लुएंट इंग्लिश मतलब बिना अटके तुम लोग बोले जाओगे बस, ठीक है। सबसे पहला जो तरीका है ना, हर कोई तुमसे बोलता होगा ये वाला तरीका, डुओलिंगो से पहले हर कोई बोलता होगा, मैं भी बोलने वाली हूँ ये वाला तरीका जो कि है बोलो। अब तुम लोग को अगर डांस सीखना है तो क्या बोलेगा कोई कि डांस करो, कर करके आ जाएगा। तुम लोग को एक्टिंग सीखनी है तो कोई बोलेगा एक्टिंग करो, आ जाएगी। ऐसे ही ना अगर तुम लोग को इंग्लिश सीखनी है ना तो इंग्लिश बोलो एंड बोल बोल के आ जाएगी। अब यहाँ पे ना ये चीज मुझसे भी बहुत लोगों ने बोली कि इंग्लिश बोलो, बोल बोल के आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है यार, बोल तो मैं सकती हूँ पर बोलू किसके सामने भाई। हर किसी के ना मन में सबसे पहले कोई बोलता है तो ये वाली चीज आती है कि हाँ इंग्लिश तो हम बोल लेंगे बट किसके सामने बोले। तो दो टाइप के लोग होते हैं। पहले जिनको इंग्लिश आती है, जैसे तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे दोस्त थोड़े बहुत आती होगी। दूसरे जिनको इंग्लिश नहीं आ रही है, तुम्हारे घर वाले। अगर तुम उनके सामने बोलोगे जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, तुम्हारे फैमिली वालों के सामने, तो उनको वो समझ नहीं आएगा। अगर तुम उनके सामने बोलोगे जिनको इंग्लिश आती है, तुम्हारे टीचर्स, दोस्त, तो वो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी, है ना। ऐसा मुझे भी लगता है तो तुम लोग को भी लगता होगा। तो हम इंग्लिश बोले किसके सामने। सबसे बेस्ट तरीका है ना जो मैंने फॉलो किया होगा 7-8 days, इनफैक्ट मैं अब भी करती हूँ एंड आदत लग जाती है, एक बहुत ही अच्छी आदत लग जाती है। अपने आप से बात करो, टॉक टू योरसेल्फ गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ना तुम लोग हिंदी में अपने आप से बात मत किया करो। अपने आप से जब बात कर रहे हो ना, स्पीक इन इंग्लिश ऑलवेज। मैं जब भी अपने आप से बात करती थी, पहले मैं हिंदी में बात करती थी, मैंने सोचा कि यार अपने आप से बात करती हूँ, कोई सुनने वाला तो है नहीं, इंग्लिश में बात करती हूँ ना। एंड बोलते बोलते आई लर्न इंग्लिश माई सेल्फ। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट जो था तरीका। फॉर रोज ना कम से कम नहीं तो कम से कम 20 मिनट अपने आप से बात करो। ऐसा नहीं कि तुम 20 मिनट बस बोले जा रहे हो। तुम लोग सुबह थोड़ी देर अपने आप से बात कर लो कि अब मैं स्कूल जाऊंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, आज तो ये होमवर्क था, आज ये टेस्ट है, ठीक है। स्कूल में तुम लोग के साथ कुछ हो गया, अपने आप से बात करो। कुछ लोग फिर तुम स्कूल से आ रहे हो, तुम बस में आ रहे हो, बैठे हुए हो, खिड़की से बाहर देखते देखते अपने आप से बात करो। तो अपने आप से बात करो, नॉट इन हिंदी गाइस। अभी ना अपने आप से इंग्लिश में बात करो। जिस आदत की मैं बात कर रही थी ना, जब अपने आप से बात करोगे ना तो बहुत अच्छा लगने लगेगा। अपने आप से बात करना, अपने आप को टाइम देना, एंड ये आदत जब तुम्हें पड़ जाएगी ना तो बहुत ही अच्छी होने वाली है आदत। भी आते हैं हमारी सेकंड टिप के बारे में, जो कि है बुक्स पढ़ना। बहुत ही ज़्यादा बोरिंग जो तुम लोग को लगता होगा, नहीं करना है, क्योंकि बोरिंग लगता है तो नहीं करना है। जो इंटरेस्टिंग हो वही करेंगे, क्योंकि अपने आप से बात करना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए वो किया। अब करने वाले हैं वेब सीरीज, सीरियल्स, मूवीज़, कार्टून्स, कुछ भी देखना। कुछ तो देखते होगे तुम लोग, वेब सीरीज देखते होगे, नहीं तो मैं तो सीरियल्स देखती हूँ, और मूवीज़ मैं भी देखती हूँ, तुम लोग भी देखते होगे। तो तुम लोग जो भी देखते हो ना, इंग्लिश के सब टाइटल्स के साथ देखो। लोग कहते हैं कि तुम अगर कोई वेब सीरीज देखो तो तुम इंग्लिश में देखो। नहीं भाई, इंग्लिश में नहीं देखनी है, हम लोग को नहीं समझ में आता उनका एक्सेंट। पहली बात तो जो भी तुम इंग्लिश में देखने वाले हो, अगर तुम इंग्लिश में देखने तो वो अमेरिकन होगी, नहीं तो कोरियन कोई होगी ना वो इंग्लिश में। लेकिन वो उनका जो एक्सेंट है ना वो अलग है। हम लोग का इंडियन एक्सेंट है, वो लोग नहीं बोलते, हम लोग को नहीं समझ में आता है। तुम लोग ना हिंदी में देखो, हिंदी में तुम लोग को बॉलीवुड की मूवीज मिल जाएंगी, सारे जो है इंडिया के मिलेंगे सब, तो हिंदी में देखो। लेकिन ना उनके सबटाइटल्स जो होंगे ना वो इंग्लिश के लगा लेना। पता है क्यों?
इसके ना 2 फ़ायदे बता रही हूँ। आई मीन जो बोलते हैं ना कि तुम लोग इंग्लिश में वेब सीरीज़ देखो, इंग्लिश में मूवीज़ देखो, उनमें से तुम्हें थोड़ी बहुत इंग्लिश, हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत आ रही है। लेकिन अगर तुम इंग्लिश के सबटाइटल्स के साथ हिंदी वाली वीडियो, हिंदी वाली मूवी, हिंदी वाली वेब सीरीज़ देख रहे हो ना, तो तुम लोग का क्या है कि तुम लोग को पता चल रहा है कि वो इंसान जो हिंदी में बोल रहा है ना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। समझे? फॉर एग्ज़ाम्पल उसने बोला, अनुपमा तू कहाँ से आ रही है? पता है ये वाला सीरियल तो तुम सब जानते होगे। उसने बोला अनुपमा तू कहाँ से आ रही है? नीचे आया, अनुपमा फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग? जो उसने हिंदी में बोला, तुम लोगों को एक नया सेंटेंस पता चला कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तू कहाँ से आ रही है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। तो वो जो हिंदी में बोल रहे हैं ना, नीचे जो सबटाइटल्स लिखे आ रहे हैं, दे आर गोना बी इन योर माइंड एट दैट टाइम कि वो जो हिंदी में बोल रहे हैं उसे इंग्लिश में ये बोलते हैं। एंड जब तुम थोड़ा बहुत ना अपने आप से बात करोगे, उसके बाद थोड़ा बहुत ये सब देखोगे एंड फिर ना दूसरों के सामने बोलना स्टार्ट करना, तुम अपने आप से गलती कर सकते हो। लेकिन जो सीरियल्स वाले हैं वो सबटाइटल्स लगा रहे हैं, वो थोड़ी गलती कर रहे हैं। वो तो जो हिंदी में वही इंग्लिश में लगा रहे हैं, वो तो एकदम सही है। उसको दूसरों के सामने ट्राई करना, दूसरे भी तुम्हारी इंग्लिश से इंप्रेस होंगे। जब वो लोग इंप्रेस होंगे, तुम लगेगा हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रही हूँ। उस टाइम पे तुम्हारी इंग्लिश जो है बेटर होना स्टार्ट होगी। एक और चीज़ बताऊँ, ये मेरे वैसे आइडिया था नहीं, ये वीडियो में बोलूँगी, बट अभी मेरे दिमाग में आया, तुम लोग ये कर सकते हो। मिरर के सामने जाके बोलना, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। हर कोई कहता है मिरर के सामने जाके बोलो, हाँ मिरर के सामने जाके बोलना भी चाहिए, कॉन्फिडेंस तो इंक्रीज होता ही है। बट इंग्लिश में बोलोगे ना, देन तुम्हारा एक पता है इंग्लिश में बोलने में अलग ही मज़े आते हैं। सीरियसली बता रही हूँ, इंग्लिश में बोलने में ना ऐसा लगता है यार हाउ हाउ कूल। तो उस टाइप से जब इंग्लिश में बोलोगे ना, तो अलग ही तुम लोग को भी लगेगा कि हाँ मज़े आ रहे हैं, और तुम लोग और बोलना स्टार्ट करोगे। ठीक है, ये जो मैंने बताई है ना, एक हफ्ते तक इनको तुम फॉलो करो। एक बात बताओ पहले तो, अगर तुम एक हफ्ते तक फॉलो करोगे तो तुम्हारी आदत लग जानी है अपने आप। तुम्हारा मन करेगा अपने आप से बात करेगा, तुम्हारा मन करेगा कि मैं अपने आप से बात करूँ, आज मेरे साथ क्या क्या हुआ है ना। अगर तुम डायरी लिखते हो ना हिंदी में, तो तुम डायरी लिखना भी इंग्लिश में स्टार्ट कर दो। अगर तुम लोग वो व्लॉगिंग कुछ भी कर रहे हो ना, तो तुम लोग इंग्लिश में एक हफ्ते तक एटलीस्ट करो। ठीक है, तो इंग्लिश में करो थोड़ा बहुत तो आएगा। इंग्लिश सीख ली ना एक बार, तो क्या फ़ायदे होने वाले हैं। सबसे पहले तो तुम लोग जो अपने आंसर्स फॉर्म करके लिखते हो ना एग्जाम्स में, वो गलत नहीं होंगे। तुम लोग को ना एक इंग्लिश का एक आ जाएगा कि हाँ ये जो सेंटेंस है ये ज़्यादा सही लगेगा, इससे तुम लोग जो है लैंग्वेज तुम्हारी गलत नहीं होगी, मार्क्स तुम्हारे नहीं कटेंगे। दूसरी चीज़, तुम लोग को ना तुम लोग जब इंग्लिश बोलना स्टार्ट करोगे, तो तुम्हारे टीचर्स जो उनका कभी रहेगा कि हाँ हमारे स्कूल की असेंबली है, हम लोग को जो स्टेज पे बच्चों को भेजना है, तो वो तुम्हारा नाम सेलेक्ट करेंगे। जब एक जो स्टेप है तुम्हारा, जो फर्स्ट स्टेप तुम्हारा रख जाएगा ना वहाँ पे स्टेज पे, तो तुम लोग को कभी फिर जो है नहीं होना है कि ओ माय गॉड स्टेज पे जाना पड़ेगा। ये वाला जो डर है ना, ये कभी नहीं आने वाला। एक बार अगर तुम स्टेज पे चलेगा, और वो स्टार्ट कैसे होगा तुम लोग को पता है। आजकल तो स्कूल्स वगैरह में स्टेज पे कोई जा रहे हो, हिंदी बोले ऐसे तो हो ही नहीं सकता, इंग्लिश में बात करनी पड़ती है स्टेज पे। तो वो जब तुम लोग एक बार स्टेज पे जाने लग जाओगे, लोगों के सामने बोलने लग जाओगे ना इंग्लिश में, बहुत ही ज़्यादा तुम्हारा फ्यूचर में बेनिफिशियल होने वाला है। उसके बाद ना तुम्हारा जब इंग्लिश ग्रामर की बारी आती है, पता है मेरे क्लास में ना जब हम लोग छोटे थे, तो इंग्लिश ग्रामर में ऐसे वगैरह जो है सब हम लोग लर्न करके जाते थे, वो पेपर में लिखाते थे। अब जब हम बड़े हुए, खुद लिख के आना है, खुद लैंग्वेज फॉर्म करनी है, ऐसे आएगा टॉपिक, तुमने कभी सुना भी नहीं, पता नहीं क्या आ रहा है, तुम्हें पूरा लिख रहा है। बहुत कम मार्क्स आते हैं बच्चों के इस वजह से, बहुत कम। तो इसके लिए ना तुम्हें इंग्लिश आनी चाहिए सीरियसली। एक लाइन है, एक लाइन को ना जो हर कोई लिख सकता है इंग्लिश में, उसे तुम्हें बहुत ही अट्रैक्टिव वे में लिखना आ जाएगा। इफ़ यू आर लर्निंग इंग्लिश, इफ़ यू हैव लर्न इंग्लिश, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश एवरी डे, अगर तुमने 7 दिन तक ये चीज़ें फॉलो कर ली ना, तो उसके बाद ये इस तरह से तुम्हारे बेनिफिशियल होने ही वाली हैं। साथ में तुम्हारे रिश्तेदार भी इंप्रेस हो जाएंगे, एंड तुम्हारे पेरेंट्स भी, उनको लगेगा कि हाँ हमारा बच्चा अब जो है कुछ कर रहा है। तो ठीक है, तो देखो पहली बात तो इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। आई थिंक जो है हमारा सिस्टम चल रहा है अभी एजुकेशन का, क्योंकि मेरा भाई ना मुझसे रोज़ कहता है कि हमारी भाषा जो है वो हिंदी है, तो मैं इंग्लिश क्यों सीखूं। तो यार अब एजुकेशन सिस्टम हमारा अभी चल रहा है इस टाइप से, तो अभी हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, तो इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। फिर ना ये सब जब हो जाएगा ना, तुम अपने आप तुम्हारी इंग्लिश आ जाएगी ना, तो वापस आके मेरी वीडियो पर कमेंट करके पक्का जाना कि हाँ आपने बताया था, एंड हाँ हमारी इंग्लिश इंप्रूव हुई है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।